मैं चिड़ियाघर गया था। मैंने कहा मैं चिड़ियाघर गया था। मिस्टर, मैं चिड़ियाघर गया था। What? I'm sorry, आपने मुझसे कुछ कहा? जी, मैं आज चिड़ियाघर गया था और फिर वहां से चला तो तब तक चलता रहा जब तक कि मैं यहाँ नहीं आ गया। क्या मैं उत्तर की तरफ चल रहा था। उत्तर? क्यों? मुझे ऐसा ही लगता है। ठहरो, देखने दो। क्या वो पांचवी सड़क है? यस। और उसके पास वो दाहिनी तरफ गली में वो क्या है? वो 74वीं गली है। हाँ, तो फिर 65वीं गली के पास चिड़ियाघर है। तो मैं उत्तर की तरफ ही तो चला था। हाँ, ऐसा ही कुछ। गुड ओल्ड नॉर्थ। लेकिन ये एग्जैक्टली उत्तर तो नहीं लग रहा मुझे। ठीक उत्तर तो नहीं, लेकिन हम इसे उत्तर दिशा ही कहते हैं। उत्तर दिशा जैसी दिशा। बॉय, तुम्हें फेफड़ों का कैंसर तो नहीं होने वाला? नो सर, इससे नहीं। नो सर, इससे तो तुम्हें मुंह का कैंसर होगा और फिर तुम्हें वो चीज जबड़े पे पहननी पड़ेगी जो फ्रॉइड का जबड़ा जब एक तरफ से काट कर अलग कर दिया था ना, कि क्या नाम कहता है उसे, वो पहनते जो मुंह पे वो है ना, प्रोस्थेसिस। हाँ, प्रोस्थेसिस। तो तुम एक एजुकेटेड आदमी लगते हो। कोई डॉक्टर हो क्या? नो, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, शायद। हाँ, टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन कोई अब बेवकूफों या खाली दिमाग वालों के लिए तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। बॉय, आई एम हैप्पी कि ये 5वीं सड़क है। हाँ, मुझे पार्क का ये पश्चिमी हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, क्यों? आई डोंट नो। मैं तुमसे बात करूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नो। और तुम बुरा मान जाओगे, मुझे पता। नहीं। तुम बुरा मानोगे, आई नो इट। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये आज का दिन कितना खूबसूरत दिन है ना? हाँ, वाकई आज का दिन एक खूबसूरत दिन है। आज मैं चिड़ियाघर गया था। हाँ, तुमने ऐसा ही कुछ कहा था। आप इसके बारे में कल अखबार में पढ़ेंगे। अगर आज रात को आपने टीवी पर नहीं देखा तो। तुम्हारे पास टीवी है? क्यों? हाँ है, 2 है, एक बच्चों के लिए। Oh, you're married? Absolutely. अब शादीशुदा होना कोई कानून थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक बीवी है? हाँ है। और बच्चे भी? हाँ, 2 लड़के? लड़की, दोनों लड़के। लेकिन तुमने तो लड़के चाहे थे। स्वाभाविक है, हर आदमी बेटा चाहता है, लेकिन इसी तरह सब गड़बड़ हो जाता है ना। मैंने ऐसा नहीं कहा। और अब तुम और बच्चे पैदा करना नहीं चाहते कि चाहते हो? नहीं, और नहीं। तुम इसके बारे में कैसे जानते? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने आपके इस टांग पे टांग रखने के अंदाज से
या फिर आपकी आवाज में कोई खास बात है, या फिर मेरा अंदाजा है? क्या ये तुम्हारी बीवी की मर्जी थी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, समझे? शायद तुम ठीक कहते। अब हम और बच्चे नहीं करें। मैं यही तो कह रहा था कि इसी तरह सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा, तुम बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, सिवाय इसके कि मसलन मुझे एक बियर दीजिएगा। जॉन तुम कहाँ हो? ये मूवी कब तक चलती रहेगी? दोस्त, अपने हाथ अपने पास रखो। बस ऐसे ही कुछ सवाल में मुझे कहना चाहिए। लेकिन कभी कभार मैं सचमुच किसी से बातचीत करना चाहता हूँ, उसके बारे में जान लेना चाहता हूँ, सब कुछ। तो आज के लिए वो सुअर मैं हूँ। संडे आफ्टरनून, इससे बेहतर और कौन होगा जो एक शादीशुदा आदमी हो, जिसकी एक खूबसूरत बीवी हो, और जिसके पास बहुत प्यारी 2 बेटियां हो, और जिसका खुद का अपना एक कुत्ता भी हो। दो कुत्ते। कोई कुत्ता नहीं? नो। ओह, कितनी खराब बात है। मगर तुम तो एक जानवरदार आदमी लगते हो। बिल्लियां। ओह, बिल्लियां! माय गॉड, दिस इज नॉट योर आइडिया। तो तुम्हारी बीवी या बेटियों का आइडिया है ना? और भी कुछ है परिवार में जो मुझे जानना चाहिए? वहां 2 तोते भी हैं, दोनों बेटियों के लिए एक। तोते? हाँ, मेरी बेटियां उन्हें अपने बेडरूम में रखती हैं, पिंजरे। अरे, उन्हें कोई बीमारी नहीं है? हाँ, तो तोतों को नहीं। अरे, ये भी कितनी खराब बात है। उन्हें कोई बीमारी होती तो तुम तोतों को अपने आंगन में खुला छोड़ सकते थे, और तुम्हारी बीवी उन पे उन्हें झपट सकती थी, और झपट कर उन्हें खाकर मर सकती थी। तुम इतने बड़े तामझाम को संभालने के लिए काम क्या करते हैं? मैं एक छोटी सी प्रकाशक संस्था में हम पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। वाह, that sounds very nice. कितना कमा लेते हैं आप? अब यही कोई Come on, बताओ। $18,000 सालाना, पर एक वक्त में अपने पास में $40 से ज्यादा नहीं रखता। कहीं तुम कोई उठाईगीर हो तो। आप कहाँ हैं? देखो, मैं आपको लूटने नहीं जा रहा हूँ, न ही आपकी बीवी को भगाने जा रहा हूँ, न ही आपके बिल्लियों को, न ही आपके तोतों को भगाने जा रहा हूँ। मैं लेक्सिंगटन एवेन्यू और 3री सड़क के बीच 74वीं गली में रहता हूँ। ये इतना मुश्किल था कि? हाँ? तुम कोई बात नहीं कर रहे हो, तुम तो बस सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। और मैं हूं जरा चुप किस्म का आदमी, अंडरस्टैंड? तुम खड़े क्यों? बैठो। मैं थोड़ी देर में आसपास चलना शुरू कर दूंगा, और फिर थक के बैठ जाऊंगा। रुको, जब तक कि उसके चेहरे के भाव देख न लूं। क्या? किसका चेहरा? सुनो, क्या ये सब चिड़ियाघर के बारे में? किसके बारे में? चिड़ियाघर, जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर? हाँ, उसी का जिक्र तुमने कई बार किया है। ओह, चिड़ियाघर। हाँ, मैंने तुम्हें बताया कि मैं वहाँ यहाँ आने से पहले मैं वहीं पर था। लेकिन एक बात बताओ, ये अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी होती है? माय डियर फेलो। मुझे माय डियर फेलो मत कहो।
क्या मैं तुम्हें पेट्रोनाइज कर रहा था? हाँ, शायद पेट्रोनाइज ही कर रहा था। दरअसल तुम्हारे इन दो वर्गों के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। और जब आप परेशान हो जाओगे तो लोगों को पेट्रोनाइज करोगे। कभी कभी मैं अपने आप को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। दरअसल प्रकाशक हूँ ना, लेखक तो हूँ नहीं। तो रहिए, लेकिन सच तो यही है कि मुझे पेट्रोनाइज किया जा रहा था। फिर ये कहने की जरूरत नहीं। और राइट, तो तुम्हारे पसंदीदा लेखक कौन कौन से हैं? बॉडलेयर या मार्क ट्वेन? मैं बहुत से लेखकों को पसंद करता हूँ, या यूँ कहूँ कि मेरी रुचियाँ बहुत उदार हैं। इन दोनों ने बहुत खूब लिखा है। बॉडलेयर ने बिलाशक बड़े साहित्य की रचना की है, लेकिन मार्क ट्वेन आगे बढ़ो, स्किप इट। आई एम सॉरी। तुम्हें पता है चिड़ियाघर जाने से पहले मैंने क्या किया था? मैंने वॉशिंगटन स्क्वायर से 5वीं सड़क तक रास्ते भर पैदल चल रहा था, रास्ते भर। ओह, तो तुम गांव के रहने वाले हो? नो सर, मैंने वो गांव की तरफ से आने वाली छोटी सी सड़क को चुना था कि ये उनमें से वो है जो हमें से काफी लोगों को करना पड़ता है। आई मीन टू से कि कभी कभार हमें सही छोटे रास्ते पर ठीक से वापस आने के लिए एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है। मैं समझा तुम गांव के रहने वाले हो। क्या 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 कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं आप? पुरानी लाइब्रेरी के कबाड़ सा। ये आपके लिए आसान होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं एक 4 मंजिला भूरे पत्थरों की इमारत में रहता हूं। ये वॉशिंगटन स्क्वायर के ठीक पश्चिम में। मेरा कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर है। एक बहुत ही छोटा सा कमरा जिसमें तुम रह नहीं सकते हो, बिल्कुल भी हरगिज़ रहने लायक नहीं। मेरे कमरे में एक प्लाईवुड की दीवार है जो मेरे कमरे को किसी दूसरे कमरे से अलग करती है। मैं सोचता हूँ कि ये दोनों ही कमरे कभी एक रहे होंगे, लेकिन रहने लायक हरगिज़ नहीं। प्लाईवुड के पीछे वाले कमरे में एक काला किन्नर रहता है। नहीं, रहती है। वो हर वक्त अपने दरवाजे खुले रखती है। नहीं, हर वक्त नहीं रखता। जब कभी भी वो अपने आईब्रोज को प्लग करता है ना, तब हमेशा आईब्रोज को प्लग करने का काम वो बहुत ही तल्लीनता से करता है। उसके दांत बहुत सड़े हुए हैं और ये बहुत दुर्लभ बात है। उस किन्नर के पास एक जापानी किमोनो है, बहुत खूबसूरत। वो उस किमोनो को पहनकर हॉल में आता जाता रहता। मेरे कहने का मतलब है कि वो हॉल में काफी बार आता जाता रहता है। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया है, ना ही लोगों को साथ रहा है। वो करता है तो आईब्रोज को प्लग, वो किमोनो पहनना और हॉल में आते जाते रहना। मेरी मंजिल पर सामने के कमरे से जरा बड़े हैं, छोटे से खूबसूरत। एक में पटोरिकन फैमिली रहती है जिसमें एक पति है, एक पत्नी है और कुछ बच्चे हैं। कितने आए आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत मजे से रहते हैं। और दूसरे में भी कोई है, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है। आई हैव नेवर सीन हिम। सुनो, तुम वहां क्यों रहते हो? I don't know. मुझे नहीं लगता कि जहाँ तुम रहते हो वो कोई रहने लायक बहुत बड़ी जगह है। ठीक कहते हैं आप। ये कोई 70s के शानदार अपार्टमेंट का बढ़िया सा कमरा नहीं है। और फिर मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरे पास एक खूबसूरत बीवी नहीं है, मेरे पास 2 बेटियां नहीं है, 2 बिल्लियां नहीं है, 2 तोते नहीं है। मेरे पास क्या है लेके देकर के? ये कुछ कपड़े हैं, कुछ नहाने का सामान, एक हॉट प्लेट जो मेरे पास होनी ही नहीं चाहिए थी, एक बोतल ओपनर जो चाबी के साथ है, एक नंगी तस्वीरों वाली ताश की गड्डी, 2 खाली फोटो फ्रेम्स, दो चम्मच, एक छोटा और एक बड़ा।
आठ दस किताबें, हाँ, एक पुराना वेस्टर्न यूनियन कंपनी का टाइपराइटर है जो सिर्फ कैपिटल लेटर्स टाइप करता है, और एक मजबूत बक्सा है, छोटा सा, बिना ताले का, जिसमें पड़े हैं वो कुछ गोल गोल पत्थर। बचपन में समुद्र के किनारे से मैंने बीने थे, उन पत्थरों के नीचे पड़े हैं कुछ प्लीज लेटर्स। प्लीज तुम लौट आओ, प्लीज तुम एक लेटर लिख दो, कुछ व्हेन लेटर्स, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू राइट ए लेटर। These are the recent things that I have. उन दो खाली फोटो फ्रेम के बारे में। फोटो फ्रेम्स? मुझे नहीं लगता कि उन फोटो फ्रेम्स के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत शेष है, क्योंकि मेरे पास उन फ्रेम्स में रखने के लिए कोई फोटो ही नहीं। तुम्हारे माता पिता या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड? तुम बड़े प्यारे आदमी हो। तुम्हारी मासूमियत से तो मुझे ईर्ष्या होने लगी। मेरी अच्छी माँ और बहुत अच्छे पिताजी अब मर चुके हैं। काफी वक्त हो गया है। मैंने इन सारी चीजों से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है, लेकिन ये बात अभी भी बादलों के घेरे सी अछूती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं चीजों को कैसे देखूं। साफ साफ एक फ्रेम में जड़ा। तुम अगर मुझे पूछो तो मेरी अच्छी माँ मेरे बहुत अच्छे पिताजी को छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ दक्षिणी राज्यों की तरफ व्यभिचार अभियान के लिए गई थी, करीब 1 बरस के लिए। पिताजी ने ये सारी बातें मुझे तब बताई जब वो दक्षिण गए और माँ की डेड बॉडी के साथ वापस आए। देखो मेरी माँ अलबामा की घाटियों में अपनी प्रेतात्मा से बिछड़ गई थी, और बिना प्रेतात्मा उनका स्वागत जरा कम हुआ था। वो क्या थी? एक मृत शरीर, एक बेजान शरीर। फिर भी पिताजी ने नया साल मनाया था, करीब 2 हफ्तों तक। और एक दिन पिताजी किसी बस के आगे आकर फिसल के मर गए। अचानक से सारी बातें साफ हो गई, परिवार की सारी यादें मिट गई। वो ठहरो, मेरी माँ की एक बहन भी थी। उसने कोई पाप नहीं किया था, ना ही कभी कोई शराब पी थी। मुझे उनकी भी धुंधली याद है। मैं उनके पास चला गया। वो सब काम करीने से करती थी, कपड़े धोना, घर का काम करना, प्रार्थना करना। और एक दिन जब मैं हाई स्कूल गया हुआ था तो वो भी अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। मुझसे अगर पूछो तो ये मध्यकालीन यूरोप के भयानक मजाक जैसा था। माय गॉड, माय गॉड, तुम्हारा क्या? इन सारी चीजों को बीते हुए काफी वक्त हो गया है, और मेरे दिल में इनको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। और अब तो साफ हो गया होगा ना कि मेरे पास उन 2 फोटो फ्रेम्स में डालने के लिए कोई फोटो क्यों नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पीटर कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं पूछना भूल गया था। मैं जेरी हूँ। हेलो पीटर। अब हेलो पीटर। हेलो। तुमने मुझे वो गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा था ना?
आप देखो गर्लफ्रेंड की फोटो उन फोटो फ्रेम्स में लगाने का क्या तुक। मेरे कहने का मतलब है कि मैं खूबसूरत औरतों को दोबारा देख ही नहीं पाता। आई मीन टू से कि तुम्हारे कैमरे से मेरे कमरे में आई किसी भी खूबसूरत औरत को दोबारा कैमरे से कैद नहीं कर सकते। कितनी अजीब बात है। और ताज्जुब नहीं अगर ये तकलीफ दे भी हो। खूबसूरत औरतें नहीं पीटर, ये बात कि मैं खूबसूरत औरतों को दोबारा कभी देख ही नहीं पाता। मैं उनके साथ सोने लायक रहा ही नहीं। मैं उनसे प्यार करता हूँ सिर्फ एक घंटे के लिए। जब मैं करीब 15 वर्ष का था तो मैं मेरा सिर शर्म से नीचे झुकाए रखता था, क्योंकि मेरे कमर के नीचे बाल जरा देर से आए थे और मैं होमोसेक्सुअल था, एक अजीब किस्म का हरामी। मेरे कान में घंटियां बजती थी पीटर, और हवाओं में बैनर्स लटकते थे। उन दिनों में मेरे पार्क के सुपरडेंट के बेटे से दिन में दो बार मिलता था पीटर। वो बहुत खूबसूरत लड़का था। उसका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आते थे पीटर। मैं सोचता हूँ कि मैं उससे प्यार करता था, या हो सकता है कोई सेक्स जैसी फीलिंग रही हो, लेकिन पीटर जो कुछ भी था एक शानदार होटल में बजने वाले शानदार जैज म्यूजिक जैसा था पीटर, जैज म्यूजिक जैसा। क्या मैं खूबसूरत औरतों से प्यार करता हूं पीटर? करता हूं। एक करीब एक घंटे के लिए। वेल, मुझे ये सब मामूली बात लगती है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं शादी कर लूं, तोते पालने लगूं? तोतों को भूल जाओ, चाहे तो अकेले रहो, मुझे क्या। मैंने तो बात शुरू नहीं की थी ना। ऑल राइट पीटर, ऑल राइट। आई एम सॉरी। अब तुम नाराज तो नहीं हो ना? नो। ये भी कितनी अच्छी बात है पीटर कि तुमने मुझे उन खाली फोटो फ्रेम्स के बारे में पूछा था। मुझे क्या लगा था पता है? मुझे लगा था कि तुम उन नंगी तस्वीरों वाली ताश की गड्डी के बारे में पूछोगे। मैंने उन्हें देखा है। ये सही है। जब तुम बच्चे रहे होगे, या फिर तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की वो ताश की गड्डी थी। मुझे लगता है हम में से बहुत सौ के पास रही और शादी के ठीक पहले तुमने उसे फेंक दिया था, राइट? बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, नहीं पड़ी थी? मैं तो इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता। तो मत करो। मैं तो तुम्हारे शादी से पहले की सेक्स लाइफ या पुराने प्रेम संबंधों को उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतनी सी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन नंगी तस्वीरों वाले ताश की मुल्ली में बचपन और बड़े हो जाने के बीच काफी फर्क आ जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो ये सारी तस्वीरें एक वास्तविक अनुभव की तरह इस्तेमाल में लेते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो सारा वास्तविक अनुभव एक फैंटेसी का रूप ले लेता है, एक फैंटेसी। मगर तुम तो चिड़ियाघर के बारे में सुनना पसंद करोगे ना? ओह हाँ, चिड़ियाघर। वो तुम बताओ तो। अब मुझे बताने दो कि मैं चिड़ियाघर गया था। ठीक है, मैं गया था, लेकिन पहले मुझे कुछ चीजों के बारे में बताने दो पीटर। तुम्हें याद है वो इमारत जहां मैं रहता हूँ? पता है, मंजिल दर मंजिल नीचे जाने पर एक से बढ़कर एक अच्छे कमरे हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे कमरे हैं। शायद मेरा अंदाजा है। मैं मेरी इमारत में किसी को नहीं जानता। नो वन। ठहरो, मैं एक औरत को जानता हूँ जो बंद दरवाजों के पीछे हर वक्त रोती चीखती चिल्लाती रहती है। लेकिन जिसे मैं जानता हूँ वो है उस मकान मालकिन और उसका एक कुत्ता। देखो, मैं लोगों के बारे में बातचीत करते वक्त गंदी गालियों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मेरी मकान मालकिन एक ओछी, मोटी, घटिया, शराबी और कचरा औरत है, कचरा औरत। देखा तुमने, मैंने कितनी कम गंदी गालियों का इस्तेमाल किया। इस वजह से मैं उस औरत के बारे में वैसे नहीं बता सका जैसे मैं बताना चाहता था। तुमने उसके बारे में काफी अच्छी तरीके से बता दिया। थैंक यू सो मच। एनीवे, उसके पास एक कुत्ता है बेटा। मैं तुम्हें उस कुत्ते के बारे में बताता हूँ। मेरी मकान मालकिन और कुत्ता मेरे कमरे के गेट कीपर्स है। वो औरत बहुत घटिया औरत है बेटा।
वो हर वक्त एंट्रेंस हॉल में ताक झांक करती रहती, वो मुझ पर जासूसी करती रहती, कहीं मैं लोगों को या चीजों को साथ तो नहीं लाया हूं। और शाम को जब वो आधी बोतल शराब पी चुकी होती है, पीटर वो अपने भद्दे शरीर से मुझे दबाती हुई, धकेलती हुई अपने कमरे की तरफ ले जाती ताकि मुझसे वो बात कर सके। उसके शरीर और सांस से आती हुई गंध, ओह माय गॉड, यू कांट बिलीव। उसके छोटी सी दिमाग में मटर के समान कोई पुर्जा है पीटर, जिसकी वजह से वो खा पी और निकाल सकती है। उसके अंदर एक अजीब सी सेक्सुअल डिजायर है, और मैं उसकी पसीनेदार वासना का लक्ष्य होता हूं पीटर। ओह, बहुत बुरी बात है, एकदम भयानक है, हॉरिबल। लेकिन मेरे पास भी सारी चीजों से बचने का उपाय होता है बेटा। शाम के वक्त जब वो मुझे अपने दबाती हुई, धकेलती हुई अपने कमरे की तरफ ले जाती ताकि मुझसे बात कर सके, मैं सिर्फ उसे इतना सा कहता, माय डियर लव, क्या कल के दिन और कल के पहले वाला दिन तुम्हारे लिए काफी नहीं था? वो झूमती पीटर, वो उलझ जाती। एक क्षण भर के लिए पीटर मुझे लगता कि मैं उस अभागे मकान में कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। उसके भावहीन चेहरे पर सुकून देने वाली मुस्कुराहट फैल जाती। उन सारी बातों पे विश्वास कर लेती पीटर जो हमारे बीच कभी हो ही नहीं थी। और फिर वो अपने कुत्ते को इशारा करती और अपने कमरे की तरफ लौट जाती, और मैं अगली मुलाकात तक बिल्कुल सुरक्षित हो जाता बेटा, बिल्कुल सुरक्षित। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे लिए ये विश्वास करना भी मुश्किल है कि ऐसे लोग होते हैं, सचमुच में होते हैं। हाँ, जैसे कहीं पढ़ा हो किताबों में है ना। हाँ, तथ्य हमेशा ही काल्पनिक कहानियों से ज्यादा मजेदार होता है पीटर। तुम ठीक कहते हो। मैं तुम्हें कुत्ते के बारे में बता रहा था ना। हाँ, बताऊंगा कुत्ते के बारे में। कुत्ता। पीटर, तुम खिसकने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? ओह, नो। अब पता है तुम्हें, कुत्ते के बारे में बताने के बाद मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? मैं तुम्हें बताऊंगा चिड़ियाघर के बारे में। चिड़ियाघर? तुम्हारे पास कहानियों का खजाना है। देखो पीटर, तुम सुनने के लिए मजबूर नहीं हो। ये याद रखना, तुम्हें यहाँ पर किसी ने पकड़ के नहीं रखा। मुझे पता है। तुम्हें पता है? गुड। तो फिर सुनो पीटर, जेरी और कुत्ते की कहानी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कभी कभार हमें सही छोटे रास्ते पर ठीक से वापस आने के लिए एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, या फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, और शायद आज इसीलिए मैं उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए जब तक चलता रहा जब तक कि मैं यहाँ नहीं आ गया। ओके, इज दैट ओके? वो कुत्ता पीटर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक काला राक्षस है। उसका बहुत बड़ा सिर है, छोटे उसके कान हैं, संक्रमित खून के चकत्तों से भरी हुई उसकी आंखें हैं, लाल, लेकिन वो कुत्ता काला है, एक्सट्रीम ब्लैक डॉग, एक्सट्रीमली ब्लैक। उसके दाहिने पंजे पर एक छेद है, और वो भी लाल है पीटर, वो लाल है। मैं समझता हूँ कि वो एक बूढ़ा और बेचारा कुत्ता है जिसका सदा ही दुरुपयोग होता रहा है, दुरुपयोग। और एक सफेद, एक भूरा और एक सफेद भूरा रंग और है पीटर। जब कभी भी वो अपने पंजे झाड़ता है ना, ऐसा ही कुछ किया था उसने जब मैं उसे पहली बार मिला। मैं उस कुत्ते को लेकर शुरू से ही बहुत चिंतित हूँ पीटर। अब देखो पीटर, जानवर मुझे सेंट फ्रांसिस तो नहीं समझते हैं ना, जिसके चारों तरफ बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे जानवर बैठे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जानवर मुझसे थोड़े खिंचे से रहते हैं, जैसे कि लोग रहते हैं अक्सर खिंचे। कि पीटर, वो कुत्ता मेरे प्रति उदासीन नहीं था। शुरुआत से वो मेरे पीछे लपकता मेरे पैंट का एक हिस्सा लेने के लिए। वो कोई पागल कुत्ता नहीं है पीटर,
वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा चलता जरूर है, बट ही इज नॉट इनकम्प्लीट डॉग। वो लड़खड़ा तो मेरे पीछे भागा पीटर, और देखो ये मेरे पैंट का एक हिस्सा ले चुका है, रफू करवाया पीटर। लेकिन मैंने भी उसे एक लात जमा कर फटाफट अपनी सीढ़ियां चढ़ गया था पीटर। मैं ये सोच के परेशान हूं कि उस इमारत में रहने वाले दूसरे लोग उस कुत्ते के साथ कैसे मैनेज करते होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीटर, ऐसा सिर्फ मेरे और उस कुत्ते के बीच में है। कोजी, यू नो, ऐसा करीब 2 हफ्तों तक चलता रहा। जब कभी भी मैं अंदर आता था ना तब, लेकिन बाहर जाते वक्त कभी नहीं। सोचता हूँ कुत्ता ये सोच रहा था कि मैं अपने बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं गली में दूर रहने लग जाऊं। मैंने एक दिन अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उस कुत्ते के बारे में सोचा पीटर, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं उसे रहमदिली से मार डालूंगा, और अगर ऐसे काम न बना तो मैं उसे सीधे मार डालूंगा। ऐसे रिएक्ट मत करो पीटर, सिर्फ सुनो। अगले दिन मैं बाहर गया और कुछ हैमबर्गर्स लेके आया, स्मॉल साइज के हैमबर्गर, बिना प्याज बिना केचप के। मैंने रास्ते में सारे रोल्स निकाल कर फेंक दिए, सिर्फ गोश्त बचा था पीटर। और जब मैं अपने बीमार कमरेदार मकान में वापस पहुंचा तो मैंने दरवाजा हल्के से खोला। वो राक्षस वहीं पर था। मैं बहुत सावधानी पूर्वक अंदर गया पीटर, बहुत सावधानी पूर्वक। मेरी तरफ गुर्राते हुए उस कुत्ते से लगभग 12-13 फीट की दूरी पर मैंने ऐसे जमीन पे हैमबर्गर रख दिया। पहले तो वो कुत्ता गुर्राया, फिर उसने गुर्राना बंद करके धीरे धीरे वो सूंघते हुए आगे बढ़ा पीटा, और फिर अचानक वो उन पर झपटा। लेकिन वो वहां रुका पीटा। उसने मुझे देखा और मेरी तरफ मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर हैमबर्गर की तरफ घुमाया और उन पर टूट पड़ा। ये कुछ ऐसा था पीटर जैसे उस कुत्ते ने जिंदगी में कभी कुछ खाया ही नहीं हो सिवाय कतरे के। मैं सोचता हूं कि मेरी मकान मालकिन ने भी कभी कुछ खाया नहीं होगा सिवाय कतरे के। और ये सच था पीटर। जब उसने हैमबर्गर यानी गोश्त खत्म कर दिया तो पीटर वो कागज खाने लगा पीटर, कागज। और फिर वो वहां बैठकर मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा। बिल्लियां ऐसा ही करती है ना पीटर, मैं जानता हूं। वे बहुत ही संतुष्टि देने वाले क्षण थे पीटर, बहुत संतुष्टि देने वाले क्षण थे। और फिर अचानक वो मेरे पीछे लपका, मेरे बच्चे बचाते हुए फटाफट अपनी कमरे की सीढ़ियां चढ़ गया था पीटर। मैं बहुत गुस्से में था, मैं बहुत विचलित था। आखिर वो पूरे 6 बढ़िया हैमबर्गर्स थे पीटर, पूरे 6 बढ़िया हैमबर्गर्स। मेरे कमरे में मैंने लेटे लेटे उस कुत्ते के बारे में सोचा पीटर, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इसको लगभग अगले कुछ दिनों तक आजमाऊंगा। उस कुत्ते में मेरे प्रति एक अजीब सी घृणा थी। मैं ये सोच के परेशान हो रहा था कि मैं उसकी घृणा को प्यार में कैसे तब्दील कर दूं। इसलिए अगले 5 दिनों तक मैंने इसे आजमाया, हैमबर्गर्स। लेकिन हमेशा वही होता, गुर्राना, दौड़ना, भागना, सूंघना, रुकना, मुस्कुराना, बस। खैर, अब तक कोलंबस अमेरिकी की सारी गलियां हैमबर्गर्स के रोल से भर चुकी थी। अब मुझे बुरा नहीं लगता था पीटर, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था, मैं बहुत विचलित था। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं उस कुत्ते को अब मार डालूंगा।
घबराओ मत पीटर, मुझे मुझे सफलता नहीं मिली। कुत्ते को मार डालने वाली कोशिश की शाम मैंने सिर्फ एक हैमबर्गर खरीदा और चूहों को मारने वाले जहर के बारे में सोचा। जब मैंने दुकानदार से एक हैमबर्गर खरीदा तो मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप रोल्स रहने दीजिए ना प्लीज, मुझे सिर्फ गोश्त चाहिए। मुझे उस दुकानदार से प्रतिक्रिया में कुछ उम्मीद थी, जैसे कि हाँ मेरा रोल्स के हैमबर्गर नहीं बेचता मिस्टर, क्या आप इसे यहाँ पर हाथ से खाना चाहते हैं? लेकिन नहीं, वो बड़ी सहृदयता से मुस्कुराया और हैमबर्गर्स को पेपर में लपेट कर मुझे देते हुए कहा, आपके प्यारे पोसे कैट के लिए। लेकिन मैंने कहना चाहा कि नहीं, ये कुत्ते को मार डालने के षड्यंत्र का अंग है जिसे सिर्फ मैं जानता हूं। ये तुम्हें मजाक लगेगा पीटर, मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने बड़ी औपचारिकता बस कहा, हाँ मेरी प्यारी पोसी कैट के लिए। लोग मुझे देखने लगे पीटर। जब भी मैं चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता हूं पीटर, लोग मुझे देखने लग जाते हैं। ऐसा हमेशा होता है। अपने बीमार कमरेदार मकान की वापसी में मैंने हैमबर्गर और चूहों के जहर को हाथ से ही मिला दिया था पीटर। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं बहुत दुखी था पीटर। मैंने हल्के से दरवाजा खोला, राक्षस वहीं पर था अपने उपहार का इंतजार करते हुए और वो मुझ पर कूद पड़ने के लिए। हरामी बेचारा जानवर। उसे पीटर कभी पता नहीं चल पाया कि उसके मुस्कुराने और मुझ पर कूद पड़ने के बीच काफी वक्त होता है, जिससे कि मैं उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका होता। पीटर मैं बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा और मेरी तरफ गुर्राते हुए उस कुत्ते के सामने वो जहर मिला गोश्त रखकर मैं उसे देखता रहा पीटर। वो हमेशा की तरह उन पे टूट पड़ा और फिर वो मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कुराहट से अजीब सा दर्द हुआ था पीटर, अजीब सा दर्द हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला पीटर कि वो कुत्ता मृत्युशैया पर है, मृत्युशैया पर। मुझे ऐसा पता चला क्योंकि अगले कुछ दिनों तक उसने मेरा स्वागत नहीं किया था एंट्रेंस हॉल में। मेरी मकान मालकिन बहुत दुखी थी। हत्या की कोशिश वाली शाम मेरी मकान मालकिन ने मुझे एंट्रेंस हॉल में रोका और मेरी कोट की बाह पकड़कर मुझे कहा, मेरे प्यारे कुत्ते पर ईश्वर का मारा कोप हुआ है। पीटर, मैंने पहली बार मेरे मकान मालकिन की खुली हुई चौड़ी चमकती आंखें देखी, जैसे कि किसी कुत्ते की आंखें होती है चमकती हुई। वो अपनी वेश्याना वासना भुला चुकी थी पीटर। उसने मुझे अपने कुत्ते के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन मैंने चाहा कि मैं उसे कहूं, मुझे खुद के लिए प्रार्थना करनी है। मुझे प्रार्थना करनी है उस काले किन्नर के लिए जो हर वक्त जापानी किमोनो पहनता है और अपने आईब्रोज को प्लग करता है। मुझे प्रार्थना करनी है उस औरत के लिए जो बंद दरवाजे के पीछे रोती चीखती चिल्लाती रहती है घुटी सी आवाज में। मुझे प्रार्थना करनी है उस पोर्टोरिकन फैमिली के लिए जिसमें एक पति एक पत्नी और कुछ बच्चे हैं। मुझे प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के लिए जिसे मैं जानता नहीं, इसके बावजूद भी इस इमारत में रहने वाले दूसरे लोग हैं जिनके लिए मुझे प्रार्थना करनी है। लेकिन वही चीजों को आसान बना डालना। मैंने कह दिया हाँ, मैं करूंगा ना प्रार्थना आपके प्यारे कुत्ते के लिए। मकान मालकिन ने मुझे घूरा और कहा, तुम झूठे हो और चाहते हो कि मेरा प्यारा कुत्ता मर जाए।
मैंने चाहा पीटर कि मैं कहूँ कि नहीं नहीं मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि वो कुत्ता मर जाए, मैंने कभी नहीं चाहा। पीटर जहर दे चुकने के बावजूद भी मैं चाहता था कि वो कुत्ता जिंदा रहे, जिंदा, क्योंकि मैं अब देखना चाहता था कि अब हमारे संबंध किस मोड़ पे पहुंचे हैं पीटर। मैं देखना चाहता था। मुझे समझो पीटर, बिलीव मी, अंडरस्टैंड इट। हमें अपने कार्यों के परिणाम जानने होते हैं पीटर। एनीवेज, वो कुत्ता बच गया था। आई डोंट नो हाउ। क्या पीटर वो उस महान कुत्ते की संतान था जो नर्क के दरवाजे का संतरी है? मैं कोई पौराणिक कथा की बात कर रहा हूं या तुम कर रहे हो? जो भी हो पीटर, तुमने $8,000 के सवाल को मिस कर दिया है। $8,000 के सवाल को। उस कुत्ते का स्वास्थ्य सुधर चुका था पीटर, और मेरे मकान मालकिन की वासना भी फिर से लौट चुकी थी, जैसे कि वो बहुत बड़ी किसी मुसीबत से निकल कर आई। एक दिन मैं 42nd स्ट्रीट से एक फिल्म देख के आ रहा था पीटर, एक ऐसी फिल्म जो मैंने काफी बार देख रखी है, जिसकी थीम कमोबेश वैसी है जैसी दूसरी अन्य मूवीज जैसी होती है। मेरी मकान मालकिन ने मुझे एंट्रेंस हॉल में मेरी कोट की बात पकड़कर रोका और कहा, वो कुत्ता ठीक है। पीटर, मुझे उम्मीद थी कि वो वहीं पर होगा। मैं बहुत उत्सुक था पीटर। नहीं, मैं उत्सुक था। मैं बहुत आकर्षित था पीटर। नहीं, मैं बड़ी हुई धड़कनों के साथ, हाँ, मैं बड़ी हुई धड़कनों के साथ उत्सुक था पीटर। मैं बड़ी हुई धड़कनों के साथ उत्सुक था मेरे प्यारे दोस्त उस कुत्ते का सामना करने के लिए। मैंने गेट खोला पीटर, और बिना डरे में एंट्रेंस हॉल के बीचों बीच पहुंच गया था। पीटर, वो राक्षस वहीं पर था। वो अपने टुकड़ों को देख रहा था और मैं उसे देख रहा था पीटर, लगातार एक पत्थर की तरह। मैं ही ज्यादा देर तक देख रहा था। शायद एक कुत्ता ही दूसरे कुत्ते के चेहरे को ज्यादा देर तक देख सकता है पीटर। एक कुत्ता ही उन 20 सेकंडों या 2 घंटों तक, जब तक हमने एक दूसरे को देखा, हमने कनेक्शन बना लिया था पीटर, एक रिश्ता। और मैं यही चाहता था पीटर। अब मैं उस कुत्ते से प्यार करने लगा था पीटर, और मुझे उम्मीद थी कि वो भी मुझसे प्यार करेगा। मैंने उसे प्यार करने की कोशिश की, मैंने उसे मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं दोनों ही कोशिशों में नाकामयाब रहा। लेकिन बेटा, मुझे उम्मीद थी कि वो कुत्ता मुझे समझ लेगा। मुझे उम्मीद थी। बस ऐसा ही पीटर, हमें ऐसा ही कहीं से तो एक शुरुआत करनी होती है, लोगों के साथ नहीं तो कम से कम जानवरों के साथ। क्या तुम नहीं देखते कि लोगों को चीजों के साथ व्यवहार करने के तरीके आने चाहिए? लोगों के साथ नहीं तो कम से कम चीजों के साथ, एक बिस्तर के साथ, एक कॉकरोच के साथ, एक आईने के साथ। ये बहुत मुश्किल होता है पीटर। ये सबसे आखिरी कदम होता है पीटर, आखिरी कदम। एक दरी के साथ, एक टॉयलेट पेपर के साथ, एक कॉकरोच के साथ, एक आईने के साथ, एक आईना जो खून जमा देता है पीटर, खून। देखो चीजों को ढूंढ पाना भी कितना मुश्किल है पीटर। देखो चीजों को ढूंढ पाना भी कितना मुश्किल हो गया पीटर। एक गली की नुक्कड़ के साथ, एक धुएं के छल्ले के साथ, एक रोड लाइट के साथ में पीटर, नंगी तस्वीरों वाली ताश की कड्डी के साथ में, 2 खाली फोटो फ्रेम के साथ में, एक बक्से के साथ में जो मेरा गाली का है, प्यार के साथ में, उल्टियों के साथ में, चीख के साथ में, क्योंकि खूबसूरत औरतें खूबसूरत नहीं होती है। और मैं इसे साबित कर सकता हूं।
जानवरों की एक चीख के साथ, क्योंकि तुम जिंदा हो ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ जो 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 एक काला काला किन्नर है, जो जो जवानी की मोनो पहनता है, जो तो अपने आईब्रोज को प्लग करता है, जो बंद दरवाजे के पीछे रोने चीखने चिल्लाने वाली औरत है, जो एक पोर्टोरिकन फैमिली जिसमें एक पति एक पत्नी और कुछ बच्चे हैं, ईश्वर के साथ, जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि उसने तमाम चीजों से बहुत पहले अपनी पीठ फेर ली है, लोगों से पीठ फेर ली है, लोगों से। तो फिर एक अच्छी शुरुआत पीटर, एक अच्छी शुरुआत इस जेलनुमा अपमानजनक दुनिया में एक कोठरी और जेलनुमा अपमानजनक दुनिया में एक अच्छी शुरुआत कहाँ हो सकती थी बनिस्बत इस एंट्रेंस हॉल की पीटर। और फिर एक कुत्ते के साथ उसे समझने, उसके द्वारा समझे जाने एक अच्छी शुरुआत और कहां हो सकती थी पीटर? Where? You tell me. तो तुम्हें याद है मैं और कुत्ता लगातार एक दूसरे को देख रहे थे, मैं ही ज्यादा देर तक देख रहा था ना। उस दिन के बाद में जब भी हम एक दूसरे को देखते थे ना, वहीं पर रुक जाते, एक दूसरे में एक जैसी समानता पाते और एक दूसरे को बड़े रेस्पेक्ट और सस्पिशन से देखते हुए एक दूसरे के पास से बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को सुरक्षित गुजर जाते। तुम्हारे लिए मानना बड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि उस कुत्ते में और मुझमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, राइट? एक अंडरस्टैंडिंग। वो कुत्ता कचरे की तरफ लौट गया, मैं नहीं लौटा। मेरे सामने था एक स्वतंत्र खुला हुआ एकांत रास्ता। इसे तुम कुछ पाना कहो पीटर, तो मैंने ये जाना कि दयालुता और क्रूरता एक दूसरे से अलग अलग इमोशंस नहीं है, और इन दोनों का एक दूसरे से अलग अलग कोई इंपैक्ट भी नहीं होता है। और जब ये इमोशंस दोनों साथ में मिलते हैं तब ये एक टीचिंग इमोशन है। नतीजे में उस कुत्ते में और मुझमें एक समझौता हो गया था। तुम इसे एक सौदा कह सकते हो। तब हम ना तो एक दूसरे को प्यार करते थे और न ही एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आई मीन टू से कि तब हमने एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश नहीं की पीटर, नहीं। क्या उस कुत्ते को कुछ खिलाने की कोशिश प्यार करना नहीं था? क्या उस कुत्ते की मुझे काटने की कोशिश प्यार करना नहीं था? अगर इस तरह की गलतफहमियों को हम दुनिया में पाल लें तो फिर सबसे पहले हमने दुनिया में प्यार शब्द का इजाद ही क्यों किया था? तो जेरी और कुत्ते की कहानी समाप्त। पीटर तुम क्या सोचते हो मैं इस कहानी को बेच सकता हूं किसी बहुत बड़ी पत्रिका को, जैसे रीडर्स डाइजेस्ट? $200-400 कमा लूंगा पीटर उस पात्र के लिए जिसे मैं जानता हूं, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीटर कम ऑन पीटर, बताओ ना तुम क्या सोचते हो? मुझे नहीं लगता तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों बताया। क्यों नहीं बताता? मुझे खुद समझ नहीं आया जो कुछ भी तुमने बताया। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें वो सब कुछ समझाया पीटर जो मैंने भुगता है। मैंने जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे हर चीज बताने और मैं नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें, तुम्हारी मकान मालकिन या उसके कुत्ते को बिल्कुल नहीं समझता। उसका कुत्ता, उसका, मुझे लगा पीटर वो मेरा कुत्ता, मेरा।
तो तुम ठीक कहते हो पीटर, वो उसका ही कुत्ता था। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी देर से क्या कर रहा था। शायद तुम नहीं समझ पा रहे थे। मैं तुम्हारे मकान में तो नहीं रहता, मेरी शादी तो तोतों से तो नहीं हुई है ना, या जो कुछ भी हो तुम्हारा। मैं तो एक स्थायी खानाबदोश हूँ जो एक बीमार कमरेदार मकान में रहता है, जिसका कमरा न्यूयॉर्क शहर के पश्चिमी किनारे पर है। न्यूयॉर्क दुनिया का महान शहर। आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। भूल जाओ पीटर, तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या किया जाना चाहिए। मेरी ये कहानी छपने लायक नहीं है। हम हर तरह की चीजें छापते हैं। You are a funny man. तुम्हें पता था कि तुम इतने फनी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीटर, क्या तुम्हें मैं कंफ्यूज कर रहा था या तुम्हें गुस्सा दिला रहा था? वेल, मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की दोपहर की मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारा मतलब है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसके आने की तुम्हें उम्मीद थी? मैं किसी के भी आने की उम्मीद नहीं कर रहा था। हाँ, नहीं, तुम किसी के आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन पीटर, मैं यहाँ हूँ अब, और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो, मुझे घर जाना। पीटर, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज। थोड़ा जल्दी घर जाना है, यू नो। थोड़ी देर बंद करो, तुम्हें क्या हो गया? मेरे तूते डिनर को तैयार होंगे। बिल्लियां टेबल सजा रही होंगी। बंद करो। पीटर, क्या? अब सुनो। बोलो भी, बताओ क्या? क्या तुम जानना चाहते हो कि चिड़ियाघर में क्या हुआ था? चिड़ियाघर? मेरा तो खुद अपना एक चिड़ियाघर है। तोते डिनर को तैयार होंगे। बिल्लियां, whatever it may be. Yes, whatever it may be, but it was very ridiculous. तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पीटर। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि चिड़ियाघर में क्या हुआ था? चिड़ियाघर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया। All right, पीटर, all right. मैं तुम्हें चिड़ियाघर ले चलता हूँ पीटर। लेकिन पीटर, पहले मुझे ये बताने दो कि मैं यहाँ चिड़ियाघर में क्यों आया। पीटर, मैं ये जानने के लिए चिड़ियाघर में आया हूँ कि जानवर जानवरों के साथ और लोग जानवरों के साथ और लोग लोगों के साथ कैसे रहते हैं। लेकिन तुम्हें जानकर ये बहुत बुरा लगेगा पीटर कि यहाँ हर किसी को सीखों से अलग अलग कर दिया गया है। जानवरों को जानवरों से, लोगों को जानवरों से, और यहाँ तक कि लोगों को लोगों से। लेकिन पीटर, ये चिड़ियाघर है तो फिर इसे ऐसा ही होना होता है ना पीटर? ऐसा ही होना होता है पीटर। थोड़ा आगे। I'm sorry, तुम्हारे पास काफी जगह है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं पीटर, वहाँ बहुत सारे जानवर भी हैं, गर्मी काफी है पीटर। थोड़ा आगे खिसको पीटर। ठीक है। देखो, इतवार का वक्त है, ये गुब्बारे बेचने वाला, वो आइसक्रीम बेचने वाला, और तमाम पक्षी चहचहा रहे हैं। थोड़ा आगे खिसको पीटर। देखो, तुम्हारे पास काफी जगह है। शेरों के खाने का वक्त हो गया पीटर, और वो आदमी देखो शेरों के पिंजरे में आया और उसने उसे। थोड़ा आगे खिसको पीटर। अब मैं और नहीं खिसक सकता, धक्का देना बंद करो। तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए आरामी के पिल्ले, यू बास्टर्ड। देखो, चिड़ियाघर के बारे में बताओ या ना बताओ, मैं और धकियाना पसंद नहीं करूंगा, समझे? सुनो पीटर, मुझे ये बेंच चाहिए। तुम यहाँ से उठ जाओ और किसी दूसरी बेंच पे जाकर बैठ जाओ, और बैठ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा कि चिड़ियाघर में क्या हुआ था। पर क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? बावजूद इसके मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि मुझे ये बेंच छोड़ देनी चाहिए। मैं हर इतवार को यहाँ बैठता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ, इसलिए ये बेंच मेरी है। पीटर, यहाँ से उठ जाओ। आई वांट दिस। नहीं, मुझे ये चाहिए। अब तुम्हें यहाँ से उठा दिया जाएगा। लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ उन्हें नहीं मिलता, ऐसा नियम है, तुम्हें पता होना चाहिए। उसमें से उन्हें कुछ ही मिल पाता है।
You are an idiot boy. तुम एक सड़े हुए पिद्दे हो। Stop it! जाओ जमीन पे बैठ जाओ। बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त किया मैंने तुम्हें। अब तक मैं तुम्हें सुनता आया, अब तुम मुझे सुनोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सुनता रहा कि मैं समझ रहा था तुम किसी से बात करना चाहते थे। तुम चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से पेश करते हो पीटर। एक नाम है कली, तुम मुझे पागल कर दोगे। मेरी बेंच से उठ जाओ। मेरी बेंच? दिस इज माय बेंच। और मेरी नजरों से दूर हट जाओ। बंद करो। क्या हो गया है तुम्हें? देखो देखो, मेरी बेंच से उठ जाओ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, यहां से उठ जाओ। ये बेंच मेरी है, मैं तुम्हें ये बेंच नहीं दूंगा। और अगर तुम यहां से नहीं उठे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कौन पुलिस? ये सब यहाँ से दूर किसी कोने में या झाड़ियों में गप्पे लगा रहे होंगे। उनका यही काम है। और तुम गला फाड़ फाड़ के भी चिल्ला लो पीटर, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। पुलिस! पुलिस! देखो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं। पुलिस! पुलिस! मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम खुद बहुत बुरे हो पीटर। संडे आफ्टरनून तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे हट्टे कट्टे इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तुम यहाँ पे पुलिस 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 चिल्लाते हुए कितने बुरे लगते हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है? और कोई पुलिस वाला घूमता घामता यहाँ आ भी गया ना, तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। ओह गॉड! मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया था और अब तुम कहते हो कि ये बेंच मैं तुम्हें दे दूं। तुम पागल हो? बहुत बढ़िया, सब ऐसा ही कहते हैं कि मैं पागल हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेंच पे हूं और ये तुम्हें नहीं मिलने वाली। देखो, कोई मतलब हो या ना हो, तुम मेरी बेंच से उठ जाओ। ओहो, देखो अब कौन पागल हो रहा है। गेट अवे! नो! गो अवे, आई वार्न यू! तुम्हें जरा भी अंदाजा है पीटर कि अब तुम कितने बुरे लग रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं मेरी बेंच से उठ जाओ। इनफ! वाई पीटर वाई? तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुमने मुझे अपने परिवार के बारे में भी तो बताया था पीटर, और उस छोटे से चिड़ियाघर के बारे में जिसमें तोते और बिल्लियां। अब तो ये टेबल भी चाहिए, ये बेंच भी चाहिए। वाई पीटर, यू हैव एवरीथिंग। क्या ये लकड़ी, क्या ये लोहा, क्या ये बेंच, क्या ये है तुम्हारी इज्जत? इससे ज्यादा किसी एब्सर्ड चीज के बारे में सोच सकते हो तुम? एब्सर्ड! मैं तुमसे इज्जत के बारे में बात तक नहीं करना चाहता, और अगर करूं तो भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। शायद तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पहली बार है पीटर कि तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है बनिस्बत अपनी बिल्लियों की पोटी साफ करने के। स्टूपिड! तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं? बस बेटे, ये तो तय है कि तुम्हें ये बेंच की जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं यहाँ वर्षों से बैठता आया हूँ, मैंने यहाँ घंटों खुशी के पल बिताए हैं, इसलिए ये बेंच मेरी है। I am an important and responsible person. I am a big and matured person. This is my bench. You have no right. Okay, fight for this bench. लड़ो, अपने इस बेंच के लिए लड़ो। तुमने मुझे मजबूर किया है। उठो, लड़ो मर्दों की तरह। हाँ, मर्दों की तरह। अब तुम मेरा और मजाक नहीं उड़ा सकते। एक बात के लिए तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी पीटर कि तुम एक निहायत ही घटिया और बंद करो बकवास। वो हर वक्त टीवी में कहते हैं ना पीटर कि तुम्हारी कुछ इज्जत तो है। मुझे ताज्जुब होता है। बस बहुत हो चुका। ठीक है पीटर, हम इस बेंच के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारा और तुम्हारा मुकाबला बराबरी का नहीं है। तुम पागल हो। तुम पागल हो गए। तुम मुझे मार डालना चाहते हो। उठाओ इस चाकू को। तुम्हारे पास चाकू रहेगा तो हमारा मुकाबला बराबरी का रहेगा। नो उठाओ इस चाकू को, लड़ो। नहीं, बेंच के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। देखो, मुझे जाने दो। मुझे जाने, बचाओ। लड़ेगा तो अपने बेंच के लिए लड़ो, अपने तोतों के लिए लड़ो, अपनी बीवी के लिए लड़ो, अपनी बेटियों के लिए लड़ो, अपनी बिल्लियों के लिए लड़ो। तुम एक कड़े में पिद्दे हो। तुम एक बेटा तो तुमसे अपनी बीवी से पैदा हुआ नहीं, नाबाद। इसमें कोई मर्दानगी की बात नहीं है। देखो, तुमने मुझे मजबूर किया है लड़ने के लिए। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। चले जाओ। Oh my God! Oh my God! Thank you Peter. Thank you so much Peter.
मैं तुम्हारे पास आया और तुमने मुझे आराम दे दिया। मैं डरा हुआ था, मैं डरा हुआ था कहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं चले जाओ पीटर। अब तुम्हें पता चल गया होगा पीटर कि चिड़ियाघर में क्या हुआ था। चिड़ियाघर में ये कुछ हुआ था पीटर। वो चेहरा पीटर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो आज रात तुम टीवी पे देखोगे पीटर, वो मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा जिसे तुम कभी कभी भुला नहीं सकते पीटर। पीटर सुनो पीटर, तुम एक सिर्फ सड़े हुए पित्ते ही नहीं हो, तुम एक जानवर हो। तुमने अपना अधिकार इस बेंच से खो दिया है। भाग जाओ यहाँ से। तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ पे आए पीटर। भाग जाओ। सुनो, लिसन, इधर आओ। अपनी ये किताब ले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी बेंच पे पड़ी है। तुम्हारी नहीं, मेरी बेंच तुम्हारी बिल्लियाँ टेबल सजा रही होगी तो डिनर को। ओह माय गॉड। ये थी क्रिएटिव आर्ट सोसाइटी जोधपुर की प्रस्तुति। इसी के साथ एक जरूरी ऐलान हम आपको बता दें कि 15 फरवरी को स्वर्गीय दलपत जी परिहार की स्मृति में एक हास्य नाटक दिल की दुकान डॉक्टर एसपी रंगा के निर्देशन में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति मयूर नाट्य संस्था की और कार्यक्रम के आयोजक होंगे अभिव्यक्ति संस्था। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।